डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ले के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में अपन ने लगभग क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए, लेकिन अब इसके कुछ निष्कर्ष हैं जो अपने को देखने हैं कि भाई क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अब आप कहोगे सर उन निष्कर्षों की अपने को क्या ज़रूरत, क्या लिखें, क्यों लिखें? तो अपने पास इसी एक्सरसाइज में जो एक लास्ट टॉपिक है अपना मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें अपने पास दो थ्योरम है, रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम। उसमें अपने को इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि भाई कौन फलन संतत, क्योंकि वहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि ये फलन बहुपद है इसलिए संतत है, यह फलन अचर है इसलिए संतत है, यह त्रिकोणमितीय फलन है इसलिए संतत है। तो ये सारी चीज़ें अपने को वहाँ पे बिना प्रूव किए, यहाँ तो अपन कंटिन्यूटी में तो अपन ने उसको प्रूव किया है, वहाँ अपन इसको प्रूव नहीं करेंगे। वहाँ सिर्फ अपन जो ये कंटिन्यूटी प्रूव किए इसके बेस पे, इसके गुणधर्मों के बेस पे अपन वहाँ पे कह देंगे कि ये फलन संतत होंगे। इसलिए अपने को इसके गुणधर्म और इसके निष्कर्ष वो अपने को पढ़ना जरूरी है। अभी तक अपन ने देखा था कि अपने को जो अंतराल दे रखा था कि भाई किस ये फलन इस अंतराल में कैसा है संतत, तो अंतराल अपने को कोष्टक के रूप में नहीं दे रखा था, सुना एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा था अब तक। यदि अपने पास कोष्टक के रूप में अंतराल आ जाए तो अपन उसको किस तरह मानेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपन आज इसकी लास्ट क्लास है उसमें आपको बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन संतत फलनों के गुणधर्म एवं निष्कर्ष हो सकता है थोड़ा सा ये हिंदी में निष्कर्ष। तो अपने पास संतत फलनों के गुणधर्म एवं निष्कर्ष, उसमें क्या है, नंबर 1, यदि कोई दो फलन, ये सिर्फ आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपन लगभग क्या सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके एग्जाम्पल्स वो आप देख लेना, जो नहीं हो वो पूछ लेना। यदि कोई दो फलन, यदि कोई दो फलन f(x) व g(x) संतत हों तो, यदि कोई दो फलन f(x) व g(x) संतत हों तो क्या होगा? नंबर ए, f(x) प्लस g(x) भी संतत होगा, f(x) माइनस g(x) भी संतत होगा। ये निष्कर्ष है अपने, भाई प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, निष्कर्ष भी कह सकते हैं। f(x) इंटू g(x) भी संतत होगा, f(x) अपॉन g(x), g(x) इज नॉट इक्वल टू 0 भी संतत होगा। यानी कि अपने पास कोई दो फलन अपने स्वयं के प्रांत में f(x) और g(x) संतत हों तो उनका योग भी संतत होगा, उनका अंतर भी संतत होगा, उनका गुणनफल भी संतत होगा और उनका भाग भी संतत होगा। और एक पार्ट और है इसमें, दोनों फलनों का संयुक्त फलन भी
संतत होगा। जैसे कि अपन ने 31, 32, 33 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे उसमें अपन ने किया था, दोनों फलनों का संयुक्त फलन भी कैसा होगा, संतत होगा। ये तो कंडीशन हुई अपने पास कि ये अपने पास दो फलन संतत हैं, तो उनके योग, अंतर और उनकी क्या स्थिति होगी। अब अपने पास सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं इसमें, कुछ संतत फलन, कुछ संतत फलन, ये फलन हमेशा संतत होंगे। कौन कौन से, ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी इनकी। नंबर 1, अचर फलन, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कांस्टेंट है। अचर फलन हमेशा संतत है, मैंने लिखा है कुछ संतत फलन, ये हमेशा संतत होंगे। नंबर 2, तत्समक फलन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी हमेशा क्या होगा, संतत होगा। नंबर 3, बहुपद फलन, बहुपद फलन, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश डैश। इस तरह दो या दो से अधिक जो पदों में आ जाता है उसको अपन बहुपद कह देते हैं। तो बहुपद फलन है वो भी हमेशा कैसा होगा, संतत होगा। चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, डैश डैश डैश। अपन ये प्रूव भी कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा कि ये अपने स्वयं के प्रांत में साइन और कॉस एक्स बिलोंग्स टू आर में क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो अपने को ये, चूंकि अब आप कहोगे सर इनको अपन क्यों याद रखें, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया इसी एक्सरसाइज के जो लास्ट टॉपिक होगा अपना मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 6, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, डैश डैश डैश। तो ये अपने पास कुछ संतत फलन हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कोई दो फलन संतत हैं, उनका योग, अंतर, गुणा और भाग संतत होगा, और दोनों फलनों का जो संयुक्त फलन है जिसको अपन एफओजी या जीओएफ अर्थात एफओजी भी संतत होगा, संयुक्त फलन दोनों का, जिसमें अपन ने जीओएच के रूप में पढ़ा था। तो और कुछ संतत फलन हैं जिनमें अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये कुछ ऐसे फलन हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, संतत होते हैं। इनकी अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप नोट करिए।
अच्छा, अब अपने पास आते हैं सी पॉइंट, जिसको अपन दे सकते हैं अंतराल में फलनों की संततता। यदि अपने को अंतराल दे दे वो, तो अपन फलनों की संततता, क्योंकि अब तक अपने को जो वो दे रहा था, वैल्यूज दे रहा था, वो एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रहा था इस तरह 2 लेस इक्वल x लेस देन 3 या x ग्रेटर इक्वल 2 या x लेस देन 1, इस तरह की। लेकिन जब अपने को वो गैप दे तो अपन उसको गैप में कैसे करेंगे। वैसे बात एक ही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें फर्स्ट, किसी अंतराल ए बी में फलन एफ एक्स तभी संतत होगा, ध्यान से देखो, किसी अंतराल ए बी छोटा कोष्ठक में फलन एफ एक्स तभी संतत होगा जब वह अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। किसी अंतराल ए बी में फलन एफ एक्स तभी संतत होगा जब वह अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पे, यहां पे अंतराल ए बी का मतलब अपन वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिखना चाहो तो अंतराल को मैं ऐसे भी डिनोट कर दूं, यहां पे ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, यानी कि ए और बी को छोड़कर बाकी इनके जितने भी पॉइंट बिंदु हैं उन सभी पे ये फलन कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और इसका सेकंड है, किसी अंतराल ए बी में फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, इसकी फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो, छोटे में तो अपने पास क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पे इसको कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन यदि कोई बड़े में आ जाए तब फलन एफ एक्स संतत होगा कब, यदि फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में संतत है। पहली कंडीशन तो क्या है, किसी अंतराल ए बी में फलन एफ एक्स संतत होगा यदि फलन एफ एक्स अंतराल ए बी छोटा कोष्ठक ए बी में संतत होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये। और सेकंड, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यहां मैं इसको वैसे भी लिख दूं, अर्थात दाईं सीमा इज इक्वल टू एफ ए होनी चाहिए। देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस, वैसे तो आपको अपन क्वेश्चन में ये सारे कर चुके हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स का मतलब ही दाईं सीमा होता है, तो दाईं सीमा किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ए के बराबर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी, अर्थात बाईं सीमा इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि अपने पास इसका मान एफ बी नेगेटिव, एफ ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, अर्थात दाईं सीमा का मान एफ ए के बराबर होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू बी नेगेटिव एफ एक्स, इसका मतलब बाईं सीमा एट बी, पॉइंट बी, एफ बी अर्थात बाईं सीमा का मान एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो अपने पास अंतराल ए बी में ये तीन कंडीशंस अपने पास होंगी, तो अपने पास कैपिटल जो बड़ा कोष्ठक ए बी है उसमें हमारा फलन कैसा होगा, संतत होगा। ये कुछ निष्कर्ष हैं जो मैंने आपको निकाल के दिए हैं, इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी
अपने लास्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट पॉइंट पे जहां अपन मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपनी कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स बचते हैं, तो वो आप एग्जाम्पल्स आप खुद करने की कोशिश करना, जो नहीं होंगे वो मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो आप मुझे उनके बारे में फ़ोन पे बता सकते हैं कि आपसे कौन कौन से नहीं हो रहे। तो इसी के साथ अब इसी का दूसरा पार्ट है अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी अपने पास देखो ध्यान से, अपनी एक्सरसाइज का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से कंटिन्यूटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स वो अपने को करनी है। तो अगला टॉपिक अपना आता है डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। अब अपना टॉपिक है अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंस यानी कि कोई फलन अपना अवकलनीय है या नहीं, अर्थात उसका अवकलन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले अवकलनीयता पढ़नी पड़ेगी कि वो फलन अवकलनीय है तो ही उसका अवकलन होगा, अन्यथा अवकलन नहीं होगा। तो अब अपने पास जब बात अवकलनीयता की आती है तो उससे पहले अपने को 11th क्लास में आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स कैसे आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कैसे आता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कैसे आता है। तो ये सारी चीजें प्रथम सिद्धांत से अवकलन में आपको समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जो आप 11th में पढ़ चुके हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आध आपको जरूर एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपके दिमाग में वो चीजें दोबारा ताजा हो जाएं कि अपन किस तरह से अवकलन ज्ञात करते हैं। तो अवकलनीयता में सबसे पहले अपन प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? प्रथम सिद्धांत से अवकलन। देखिए ध्यान से, क्योंकि अपने को भाई किसी भी चीज पे टॉपिक पे आने के लिए बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करना जरूरी होता है, उसके बाद में अपन उस पे आ जाएंगे अपने मेन उस पे। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन आप लोगों को 11th में इसमें बताया भी नहीं है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता कैसे है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। अपने पास किसी फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कोई फलन या किसी के जब जाए कोई फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो सबसे पहले तो आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का अपने पास फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यदि आपको पढ़ाया होगा तो आपको जरूर याद आ रहा होगा। प्रथम सिद्धांत से अवकलन का अपना फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसकी सहायता से अपन किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पे मैं एफ डैश और इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यदि कोई फलन y है तो इसका जो अवकलन है उसको हम dy अपॉन dx या y डैश
या फिर y1, तीनों से डिनोट कर सकते हैं। तीनों का मतलब यह है कि y का x के सापेक्ष अवकलन। और fx यदि अपने पास है तो इसका अपने पास इसका जो अवकलन होता है उसको अपन f डैश x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? f डैश x से। तो अपन ने कोई फलन fx इज इक्वल टू साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसमें अपने पास ये पहले फॉर्मूला है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जैसा कि अपन कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि ये जो कोष्टक में जो मान होते हैं वो दिए गए फलन में x के मान होते हैं। तो अब आप देखो इसका अवकलन क्या आता है। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये साइन एक्स है आपका, तो x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस एच, तो h टेंस टू 0 है, x नहीं है ये, h टेंस टू 0, वो दिमाग से मेरे निकल गया बोलने में। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब अपने पास देखो साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान साइन एक्स अपॉन एच। अपन साइन एक्स का अवकलन ज्ञात करें प्रथम सिद्धांत से। तो अब आप देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन a प्लस बी का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस साइन x अपॉन h। देखो ध्यान से क्या कर दिया अपन ने, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया माइनस का साइन x। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। देखो इसमें से और इसमें से साइन एक्स कॉमन आ सकता है अपने पास, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो भाई, साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स, और प्लस इसको अलग लिख लो कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। लिमिट h टेंस टू 0, दोनों में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन ले लिया, कॉस एच माइनस 1 प्लस कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। दोनों में से अपन ने साइन एक्स कॉमन ले लिया। अच्छा अब याद करो जब अपन ने शुरू में लिमिट्स के टॉपिक पढ़ाए थे मैंने आपको कंटिन्यूटी शुरू करने से पहले, तो उसमें मैंने कुछ आपको फॉर्मूले लिखाए थे, आपको याद होंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है, या कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान भी 0 होता है। याद करो, मैं एक बार रिपीट करता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका मान 1 बताया था आपको, और लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान आपको 1 माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं और कॉस एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास, इसका मान अपने पास होता है 0। तो अब आप देखो अपन क्या करते हैं, h का दोनों में अलग अलग भाग दे देते हैं। देखो ध्यान से, तो अपने पास क्या स्थिति बनती है, लिमिट h टेंस टू 0, अभी अपन ने लिमिट का कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले तो इसमें भाग दो h का, तो इसको लिख सकते हैं साइन x कॉस h माइनस 1 अपॉन h, और प्लस कॉस x साइन h अपॉन h। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां पे क्या करते हैं अपन, दोनों की लिमिट अलग अलग कर देते हैं भाई, साइन x कॉस h माइनस 1
अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। देखो ध्यान से क्या कर दिया अपन ने, इसकी लिमिट ये लिमिट इसके साथ भी और ये लिमिट इसके साथ भी, दोनों के साथ कर दी। अच्छा अब अपने को ध्यान से देखो यहाँ पे लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1, तो अपन इन दोनों को एक साथ कर दें जिससे इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान 0, तो यानी कि इन दोनों को एक साथ कर दें। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स को तो अपन आगे ले आए क्योंकि इसमें तो एच है ही नहीं, और एच नहीं है तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बोलो पड़ेगा क्या भाई, अपने पास साइन एक्स में एच ही नहीं है तो लिमिट का क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए इसको तो अपन आगे ले आए और इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच, इस तरह से। ऐसे ही इसमें कॉस एक्स है, उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। देखो ध्यान से, अब आप देख रहे हो इसका मान 0 है और इसका मान 1 है, ये कंडीशंस हैं अपने पास। साइन एक्स इसका मान 0 प्लस कॉस एक्स और इसका मान अपने पास है 1। आप सॉल्व करोगे तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास है कॉस एक्स। तो आप देखो साइन एक्स का अवकलन अपने पास क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। साइन एक्स का अवकलन क्या आ गया अपने पास, कॉस एक्स। यही अपने को निकालना था। यहां पे लिखना चाहें तो अपन यहां पे ये वैल्यू लिख दो, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान 0 होता है। ये इसके बराबर में लिख दो जिससे आपको ये ध्यान रहे कि भाई अपन ने ये मान कहाँ से रखे हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी फलन का क्या निकाल सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं। तो आप देखो cos x का माइनस साइन एक्स निकालोगे वो भी इसी तरीके से आएगा, tan x का sec स्क्वायर एक्स निकालोगे, cot x का माइनस cosec स्क्वायर, तो सारे के सारे आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। मैं अब आपको एक और निकाल देता हूं tan x वाला, फिर आप देखना यदि फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो पूछ लेना। ये वैसे फंडामेंटल है, बेसिक है, आपके 12th में अपने पास प्रथम सिद्धांत की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अवकलनीय समझना है। जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में दाईं सीमा और बाईं सीमा पढ़ी थी, ऐसे ही अवकलनीयता में दायां अवकलज और बायां अवकलज पढ़ेंगे, जिससे अपन ये प्रूव कर सकें कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि अपन किस तरह से प्रथम सिद्धांत का उपयोग करते हुए और किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको tan x का और निकाल देता हूं। यदि अपने पास f(x) इज इक्वल टू tan x, f(x) इज इक्वल टू tan x का अवकलन प्रथम सिद्धांत, क्योंकि ये जब आप क्योंकि cos का तो उससे निकल ही जाएगा और tan से आप बटे वाले निकाल दोगे। tan की शायद tan जैसे अपन tan का निकालेंगे ना अपॉन 1 अपॉन करके, ऐसे ही cot का निकाल सकते हो, sec का निकाल सकते हो, cosec का निकाल सकते हो। फिर भी यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं बता दूंगा। तो f(x) इज इक्वल टू tan x, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगाओगे f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का फॉर्मूला। वैसे पुरानी बुक्स में पहले दूसरा तरीका भी था, जिसमें अपने पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स यूज करते थे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके यही है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको करवाएंगे, क्योंकि जो भाई बुक की जब अपने पास एनसीईआरटी की चल रही है तो अपने पास तरीका भी एनसीईआरटी वाला ही यूज करेंगे अपन। तो ऐसी स्थिति में अब अपने पास देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये अपने पास tan x है फलन, ये x का मान होता है फलन में, तो क्या हो जाएगा ये
10x प्लस एच माइनस, ये तो सीधा सीधा 10x आ ही जाएगा, अपॉन में h। अब यहाँ पे ध्यान देना, कहीं आप जैसे अपन ने साइन में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, आप सोचो कि सर यहाँ भी से a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, तो वो अपने लिए फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो इसके बजाय आप क्या करोगे, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, साइन कॉस में कन्वर्ट। तो देखो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x और अपॉन में h। देखो ध्यान से, ये साइन बटे कॉस कर दिया अपन ने, ये भी साइन बटे कॉस कर दिया, और अपॉन में h है ही। अब अपन क्या करते हैं कि अपॉन में h जो वैल्यू आ रही है अपनी, ये सबके नीचे बराबर में चल रही है, तो क्या करते हैं, इसको एक्चुअल में अपन यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ये 1/h करके आगे लिख देते हैं, जिससे अपने पास बार बार इसको अपॉन में नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एलसीएम ले लो भैया, आप क्या ले लें, एलसीएम, cos x प्लस एच और इनटू में cos x, एलसीएम ले लिया। अब आप देखो, अब cos x प्लस एच का भाग देंगे, cos x बचेगा, इससे गुणा कर दो, साइन x प्लस एच cos x माइनस, अब cos x का भाग देंगे तो cos x प्लस एच, cos x प्लस एच साइन x। अच्छा, अब अपने पास देखो क्या क्या अपन ने एलसीएम लिया, ये h को 1/h में यहाँ लिख दिया, जिसे अब इस पूरे के नीचे लिखना पड़ता है, उसके बजाय अपन ने इसको आगे लिख दिया है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको यदि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद हैं तो आप देखोगे ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है, यानी कि साइन ए माइनस बी। साइन ए का मान है x प्लस एच और b का मान है x अपॉन कॉस x प्लस एच कॉस x। देखो ध्यान से। अच्छा, अब आप देखोगे यहां पर x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बचता है भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो बच रहा है साइन h, ऊपर तो क्या बच रहा है, साइन h, और नीचे क्या बच रहा है, h cos x प्लस h इंटू कॉस x। अच्छा, क्वेश्चन जो अपना सॉल्यूशन है, इसको देखने के बाद आपको कुछ लग रहा होगा कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसका मान हम जानते हैं, और देखो आप साइन h अपॉन h जानते हो आप सभी क्या होता है, एक। तो क्या करें अपन, लिमिट को तोड़ दो अलग अलग, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन, इसको तो ऐसे लिख दो, 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x, और लिमिट h टेंस टू 0 इसको अलग लिख दो, साइन h अपॉन h। अपन ने क्या कर दिया, साइन h अपॉन h को चाहे पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचो कि सर ने पीछे क्यों लिखा है, पहले भी लिख सकते हैं इसको, और 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x। अब लिमिट का यूज करो भाई, 1 अपॉन कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस x, और इसका यूज करोगे तो आप देखोगे 1 आ जाएगा, साइन h अपॉन h का मान क्या, 1। अब आप देखो 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, क्या गया, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x। तो आप देखो, आप लोगों को यदि 11th में बताया होगा, नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, मैं समझा ही रहा हूं आपको, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो इसी प्रकार आप बाकी बचे जो 4 हैं अपने पास, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक, उनको भी आप, क्योंकि कॉस को तो साइन की तरह ही निकालना है, जैसे साइन अपन ने फर्स्ट में निकालना है, और बाकी जो ये 3 बचते हैं, कॉट, सेक और कॉसेक, इनको इस तरह भाग, जैसे कॉट में कॉस बटे साइन हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेना। सेक वाले में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस करोगे आप, 1 अपॉन कॉस, और फिर उसी की तरह एलसीएम ले लेना, जैसे इसमें एलसीएम लिया है, आराम से हो जाएगा।
और कॉसेक वाले में भी 1/sin करके कर दोगे आप आराम से। तो इस प्रकार ये अपने पास क्या आ गया, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। अब उसके बाद अपने पास मेन टॉपिक अपना जो अपन ने लिखा है अवकलनीयता, क्योंकि वैसे तो अपनी बुक में इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 ही क्वेश्चन है अवकलनीयता के कि अपने पास। तो ये अपने पास प्रथम सिद्धांत से अपन ने tan x का अवकलन निकाला sec स्क्वायर। तो अब अपन आगे इसके बाद में अब मैं आपको अवकलनीयता बताता हूं, ये तो अब आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में अपन जो सभी जो अपन ने 11th में आप लोगों ने अवकलन कर लिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट, उनके सबके अपन लिखा देंगे। तो फिलहाल अपन अवकलनीयता पे आ जाते हैं कि अवकलनीयता क्या है और अपन कैसे पता करेंगे कि कोई फलन अवकलनीय है या नहीं है। जिस प्रकार अपन ने दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाली थी, जिस प्रकार अपन ने दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाली थी, उसी प्रकार अपन दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालेंगे और तब अपने पास अपने को किसी भी फलन की अवकलनीयता के बारे में पता लगेगा कि वो फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो देखो, फलन f(x) कि x = c पर अवकलनीयता की जांच। फलन f(x) की x = c पर अवकलनीयता की जांच। तो इसके लिए अपने पास नंबर 1, सबसे पहले अपन दायां अवकलज निकालेंगे, या बायां कोई सा भी निकाल दो, दायां अवकलज। इसे हम RHD भी बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे उसमें RHL बोलते थे, राइट हैंड लिमिट, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज। इसका अपने पास, इसको अपन RF' से भी डिनोट करते हैं, हिंदी में दायां अवकलज, इंग्लिश में RHD, और इसका जो प्रतीक है वो RF'। R मीन्स वही राइट, दायां। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h माइनस fc अपॉन h, ये दायां अवकलज ज्ञात करने का अपना फॉर्मूला है। जैसे अपन ने दाईं सीमा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h, तो यहां पे अपने पास दायां अवकलज निकालने का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h माइनस fc अपॉन में h। और नंबर 2 स्थिति इसकी बायां अवकलज, बायां अवकलज, इसको हम बोलते हैं LHD। क्या बोलते हैं? LHD। इसका जो सिंबल है वो है LF', LF'। इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। अब अपने पास यदि RF' = LF', यदि दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर आ जाएंगे, यदि RF' = LF', तब दिया गया फलन x = c पर अवकलनीय होगा। तब अपना फलन कैसा होगा? जैसे अपने पास कंटिन्यूटी के लिए क्या था, FC, RHL और LHL तीनों बराबर होना था, होंगे तो ही वो फलन कंटिन्यू होगा, अन्यथा
डिसकंटिन्यू होगा। इसी प्रकार यदि अपने पास RF' और LF' दोनों के दोनों बराबर होंगे तो ही हमारा फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब आप ये दायां अवकलज और बायां अवकलज इसके ये फॉर्मूले नोट करिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि किस प्रकार अपने को ये देखना है कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। वैसे अपने पास इसमें अवकलनीयता के ज़्यादा आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ अपने पास अवकलनीयता के दो ही क्वेश्चन है, 5.2 में 9वां और 10वां। उसके अलावा कोई अपने पास अवकलनीयता का कोई सवाल मौजूद नहीं है। तो एक बार अपन एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोई भी फलन का, और उसके बाद फिर मैं आपको देखो माना f(x) = x², ये कोई फलन है। अपने को ये x = 1 पर अवकलनीयता की जांच, ये अपना क्वेश्चन है। इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1। माना f(x) = x² है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की अपने को क्या करनी है, इसकी जांच करनी है कि भाई ये x बराबर 1 पे ये अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, दायां अवकलज। दायां अवकलज इसको अपन कहते हैं RHD। किस पर, x बराबर 1 पर, यानी कि c का मान क्या है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। RF' = लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h - fc अपॉन h। ध्यान से देखो, RF' = लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h - fc अपॉन में h। लेकिन c बराबर क्या है, x बराबर c होता है, वो ये रहा ना, x बराबर c पर, तो यहाँ x बराबर 1 पर, तो RF'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h - f1 अपॉन h। ध्यान से देखो, f1 + h - f1 अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h दिए गए फलन, तो क्योंकि इसमें अपने पास एक ही फलन है x², तो 1 + h इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 + h का होल स्क्वायर माइनस, और f1 तो x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये a + b के होल स्क्वायर से खोल दो। इसमें जैसे अपन उसमें लिमिट्स में मान डायरेक्ट लिमिट रखते थे ना, इसमें नहीं रख सकते अपन, क्योंकि इसमें यदि आप डायरेक्ट लिमिट रखते हो तो ध्यान से देखो, ये अपने पास 1 - 1 हो जाएगा अपॉन में 0, तो ये 0/0 रूप हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था जब लिमिट शुरू करवाई थी कि 0/0 अनिर्धारीय रूप होता है। इसलिए आप क्या करोगे, पहले 1 + h का होल स्क्वायर
खोलोगे, डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो ये 0/0 रूप हो जाएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 1/h। आप देख रहे हो 1 से 1 कैंसिल। अच्छा, इन दोनों में देखो आप h कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, h ले लिया अपन ने कॉमन, क्या बच गया 2 प्लस h अपॉन में h। अब आप देखो ये h से h भी कैंसिल। अब जब जैसे ही नीचे का h कैंसिल हुआ, अब लिमिट का यूज कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि न तो ये अपरिभाषित मान हो रहा है न 0/0 रूप बन रहा है। तो अब आप लिमिट का यूज करोगे तो आप देखोगे ये 2 प्लस 0 यानी कि 2, ये हमारा दायां अवकलज आया है। अभी एक बार दोबारा समझ लो, फलन है fx = x², x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। दायां अवकलज RHD, फॉर्मूला RF' लिमिट h टेंस टू 0 fc प्लस h माइनस fc/h, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे c का मान कंफर्म, वहां पे तो c अपने पास जो जनरल वो लेते हैं उसमें तो अपन c लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, यहां c का मान पर्टिकुलर हो जाता है और वो हो जाता है 1। तो अब अपने पास अपन ने 1 रखा इसमें, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन, तो अब अपने पास दिए गए फलन में, मैं बार बार ये चीज बताता रहता हूं कि ये जो मान होता है वो फलन में x का मान होता है। तो दिए गए फलन में x की जगह 1 प्लस h का स्क्वायर, इसमें अपने पास और ये रहा f1 x की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन में h। अब यदि अपन जैसे लिमिट्स में क्या करते थे, हम सीधी लिमिट रख देते थे भाई, जिससे अपने एक आध स्टेप कम हो जाए। लेकिन यहाँ यदि आप डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, 1 माइनस 1 0, तो आप देखोगे 0/0 रूप हो जाएगा यदि यहीं पे रखते हो। और जब मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई भी 0/0 इस तरह के अनिर्धारित रूप आता है तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, आगे कोशिश करते हैं कि भाई क्या करें जिससे अपने पास 0/0 रूप दूर हट जाए, रिमूव हो जाए। तो अपन क्या करें, 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोल दिया अपन ने, ये -1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दोनों में h कॉमन आ रहा है, 2 प्लस h नीचे h से h कैंसिल। अब लिमिट का यूज करेंगे अपन तो 2 प्लस 0 यानी कि 2, ये अपना दायां अवकलज है। अभी बायां अवकलज और निकालना है, तब पता लगेगा ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। LF' इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो वो लिख लो हिंदी में जिसे ध्यान रहे, बायां अवकलज, इसको B देंगे अपन, बायां अवकलज जिसको अपन LHD लिख देंगे। क्या लिख देंगे, LHD। तो इसका LF', पहले फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन में माइनस h। पहले तो अपन ने क्या लिखा है, फॉर्मूला। अब ये एक्चुअल में है किस पे, x बराबर 1 पर, तो c की जगह 1 रख दो। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में माइनस h। क्या किया हमने, जो वो कहता है 1 पे पूछता है कि 5 पे पूछता है कि 25 पे, किस पे पूछता है, वास्तविक संख्याओं पे कैसे भी पूछ सकता है वो। तो वास्तविक संख्याओं में पूछेगा तो अपन वहां पे c मानेंगे, c बिलोंग्स टू r। तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अच्छा, अब फिर वही बात, लिमिट h टेंस टू 0, ये फल x का मान है, फलन में रख दो भाई, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। लिमिट का यूज करोगे वही 0/0 रूप हो जाएगा। क्या करें अपन, होल स्क्वायर खोल दें, लिमिट h टेंस टू 0, ये अपने पास 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये अपन ने होल स्क्वायर खोल दिया। और आप देख रहे हो कि ये 1 से 1 कैंसिल।
अच्छा आप देखो नीचे माइनस एच है, तो हम क्या करें, ऊपर माइनस एच कॉमन ले लें दोनों में से, जिसे माइनस भी कट जाएगा और एच भी कट जाएगा। तो अपन ने यहां से माइनस एच कॉमन लिया, तो अंदर बच गया भाई 2 और ये माइनस एच। देखो ध्यान से, यहां से माइनस एच अपन ने लिया तो क्या बच गया, माइनस का तो प्लस का तो 2 बच गया और अंदर में माइनस का एच, और अपॉन में क्या है नीचे माइनस एच। हम देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अब लिमिट का यूज कर दो आप, तो लिमिट का यूज करोगे तो 2 माइनस 0 यानी कि 2। क्या देख रहे हो, आर एफ डैश 1 एल एफ डैश 1, यानी कि अपने पास दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर। इसका मतलब हमारा फलन x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, अवकलनीय है। तो अपन क्या लिख देंगे यहां पर, चूंकि आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। यही अपने पास करना है कि अवकलनीयता की जांच करो। अवकलनीय है तो अपन ने अवकलनीय लिख दिया, नहीं होता ये बराबर नहीं आते तो अपन कह देते अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार आप किसी भी फलन की अवकलनीयता पे जांच कर सकते हो। एक दो एग्जाम्पल अपन कल दे देंगे इसमें। तो मैं समझता हूं आज के लिए आपको इतना ही सफिशिएंट है, जिसमें अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में निष्कर्ष भी लिख दिए थे, और अब अपन ने इसकी अवकलनीयता की जो जांच है, डिफरेंशिएबिलिटी की जो जांच है, वो भी अपन ने इसमें कर दी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।